हमारे सामने ये 3 शक्लें मौजूद हैं। एक ये मुसल्लस है, जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। फिर हमारे पास ये स्क्वायर लग रहा है, यानी कि मुरब्बा या मुस्ततील भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। मतलब चलें इसको अभी फ़िल वक़्त के लिए हम मुस्ततील ही मान लेते हैं, क्योंकि भाई आपस की बात है। एक मुरब्बा जो है वो भी मुस्ततील ही तो होता है। ख़ैर, और ये जो तीसरी शक्ल है इसको हम कहते हैं मुखम्मस, यानी कि अंग्रेज़ी में इसको हेक्सागोन कहा जाता है। तो हमें इस वीडियो में करना क्या है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। बात ये है कि हमें देखना है कि इन 3 शक्लों में से किस में हम ऐसी लकीर बना सकते हैं जो मनअक्सी यकसानियत बना सके, यानी कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री पैदा कर सके। अब रिफ्लेक्टिव सिमेट्री या मनअक्सी यकसानियत क्या होता है? दरअसल ये होता है कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसी लकीर हो, कोई ऐसी लकीर ऐसे हम बना दें जो कि आपकी इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ एक जैसी चीज़ नज़र आए, जो कि उसके अक्स की तरह हो। जैसे यहाँ पे यहाँ थोड़ा-सा फ़र्क है, इसको अगर हम बिल्कुल बराबर देखें, जितना यहाँ फ़ासला है, इतनी फ़ासले पे बिल्कुल ऐसी ही एक और अगर ऐसी आ जाए भी, तो ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल एक जैसा नहीं बनेगा। लेकिन कहने का मकसद क्या है कि ऐसी लकीर जिसकी दोनों तरफ, दाईं जानिब और बाईं जानिब वाली चीज़ बिल्कुल बराबर हो जाए। तो इसको हम यहाँ करके देखते हैं ज़रा। तो अगर हम यहाँ इस शक्ल पे आ जाएँ, इस मुसल्लस पे आ जाएँ, तो कोई ऐसी लकीर बन सकती है। हम कौन-सी लकीर बनाएँगे भई? हम बनाएँगे मनअक्सी यकसानियत की लकीर, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। तो कहाँ यकसानियत पैदा हो सकती है इस मुसल्लस में? हमें पहले ये देखना है। इसके लिए हम अगर ऐसी कोई लकीर खींचते हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, यहाँ का हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल अलग है। ये भी नहीं हो सकता। अगर हम ऐसी कोई लकीर खींच दें तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी बराबर नहीं बाँट रही। ये हिस्सा कुछ और है, ये हिस्सा कुछ और है। तो होता क्या है, कैसे हम ये काम करते हैं? इसके लिए हम असल में करते क्या हैं कि हमारी जो भी शक्ल होती है उसके हम कोने गिन लेते हैं। इसका ये तरीका ये है, जुगाड़ कह लें इसको, कि उसके हम कोने गिन लेते हैं। तो अगर इस मुसल्लस को देखें तो इसके 3 कोने, ये 1, ये 2 और ये 3। तो अगर ताकतत यानी कि ऑड नंबर्ड कोने हैं, तो हम इनमें से कोई एक कोना पकड़ लेते हैं और उसके ज़रिए हम ऐसी लकीर बना देते हैं जो इसके सामने वाली साइड या सामने वाली अतराफ की तरफ से होती हुई जा रही हो। यानी कि अगर हम इस कोने को देखते हैं तो ये तो कोई ऐसी लकीर बनेगी जो कि हमें दिख रहा है कि बराबरी से नहीं बाँट रही। तो यहाँ तो ये नहीं बन सकती। यहाँ से भी अगर हम कोशिश करें तो यहाँ से भी कोई ऐसी लकीर बनेगी और अभी भी ये 2 बराबर हिस्सों में नहीं बँट रहा है। तो अब हमारे पास सिर्फ़ ये वाला कोना रह गया। तो यहाँ से अगर हम ये लकीर ऐसे बनाते हैं, तो अभी भी गौर से देखा जाए तो ये हिस्सा इस हिस्से से थोड़ा-सा बड़ा है, बराबर नहीं बँट रहा। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे ये मनअक्सी यकसानियत की लकीर, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं बन रही। तो अगली उस पे आ जाते हैं। अगला जो हमारे पास यहाँ पे अगली जो शक्ल है, वो है इस मुस्ततील कह लें या मुरब्बा कह लें, आपकी मर्ज़ी। ये जो है ये बड़ा सीधा-सीधा सा एक शक्ल है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि इसके 4 कोने हैं। तो अगर आपके पास किसी शक्ल के जफ़्त अदद यानी कि इवन नंबर्ड कोने हों, जैसे यहाँ पे 4 हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कोई ऐसी लकीर बनानी है जो उन कोनों को बराबर बाँट ले। यानी कि अगर हम बिल्कुल इसके बीच में से ऐसे ये लकीर बनाएँ, तो ये अभी बिल्कुल बीच से तो नहीं बनी, ये मेरी इसमें थोड़ी-सी कोताही है। हम इसको बिल्कुल बीच में से बनाते हैं। यहाँ आप इस लकीर पे देख सकते हैं कि जितना हिस्सा इधर है, उतना ही हिस्सा इस तरफ है। ये इस कोने का जितना
फासला इस लकीर से है, इस कोने का भी उतना ही फासला इस लकीर से है। यहाँ पे भी बिल्कुल एक जैसा है हिसाब किताब। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही एक लकीर बन सकती है, इसके अलावा और लकीरें भी बन सकती हैं। ये भी आपको करके दिखा देते हैं। तो अगर हम मिसाल के तौर पे यहाँ बिल्कुल ऐसे बीच में से इसके लकीर खींच दें यूं, तो भी तो मनक्सी अक्सानियत बन सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी मनक्सी अक्सानियत बन सकती है। ये देख रहे हैं आप कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। तो ये जो है एक मुरब्बा और मुस्ततील जो है उसकी एक खूबी होती है। मुरब्बे में तो हम ये भी एक लकीर खींच सकते हैं, बिल्कुल एक कोने से दूसरे कोने पे जा रही हो, तो ये भी मनक्सी अक्सानियत पैदा कर लेगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि जितना ये हिस्सा है उतना ही ये हिस्सा है, जितना इसका यहाँ से लकीर से फासला है उतना ही इस लकीर का यहाँ से फासला है। और इसी तरीके से हम एक और लकीर भी खींच सकते हैं भाई, इस कोने से इस कोने तक। जी, ये भी मनक्सी अक्सानियत पैदा कर रहा है। माशाल्लाह भाई, ये तो हमने कुछ ज़्यादा ही तरीके ढूंढ लिए। तो बिल्कुल इस शक्ल में मनक्सी अक्सानियत बिल्कुल बन रही है। अब आ जाते हैं आखिरी शक्ल पे। ये है मुखम्मस यानी कि पेंटागन, और इसकी 5 अतराफ हैं यानी कि 5 कोने हैं। तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि अगर ताकदत यानी कि ऑड नंबर्ड कोने हों तो हम क्या करते हैं भाई, बड़ी आसान सी बात है, हम ऐसा एक कोना पकड़ लेते हैं जो बाकी कोनों को बराबर बांट दे। तो अगर हम ये कोना पकड़ते तो ये पता नहीं बांटता बराबर या नहीं। हम इस कोने को देख लेते क्योंकि ये अकेला ऊपर है, तो क्यों ना हम कोई ऐसी लकीर बना दे जो बिल्कुल इस कोने से होती हुई जा रही हो, एक सीधी लकीर। अब अगर हम इस लकीर को देखें तो इसने इस शक्ल को बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट दिया। जो फासला यहाँ से इस लकीर का है वही फासला यहाँ से इस लकीर का है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। ये शक्ल बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में बट गई। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ये लकीर बन सकती थी, लेकिन फिर भी बनी तो सही, यहाँ पे नहीं बन सकी थी। इसीलिए यहाँ पे भी मनक्सी अक्सानियत बन रही है। ये हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, यानी कि मनक्सी यकसानियत की लकीर।